और इतनी एज में पहुंच पाया है। 12वीं भेंट के साथ मां चिंतापूर्णी को समर्पित करते हुए 12वीं भेंट जो है आज इनकी रिलीज जो है वो हुई है और उसी के चलते हमारे बीच पहुंचे हैं विशाल कतरानी। स्वागत है आपका विशाल। सबसे पहले तो 247 सुपर फास्ट मैं बहुत बहुत इनका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी माँ के भक्त हैं, माँ चिंतपूर्णी के भक्त हैं, और मेरी तरफ से सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बिल्कुल जय माता दी। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीजें पहले बता दूं। विशाल कतरा ने मात्र 7 साल की उम्र में जो है गायकी के क्षेत्र में कदम रखा, विभिन्न गुरुओं का आशीर्वाद लिया और आज इस मुकाम पर पहुंचे। 11 भेंटे टी सीरीज जैसी बड़ी विशाल म्यूजिकल कंपनी के नीचे ये रिलीज कर चुके हैं और 12वीं भेंट आज मां चिंतापूर्णी को समर्पित करते हुए जावा मंगलवार मैं दरबार चिंतापूर्णी के रिलीज किया। मैं पहले कहूंगा विशाल कतरा जी को कि इस भेंट का पोस्टर जो है जो रिलीज हुआ है आज वो कृपया दर्शकों को बताएं और अपील करें। आज मेरी भेंट टीसीएस कंपनी में दरबार चिंतापूर्णी के रिलीज हुई है। सभी जितने भी माँ के भक्त हैं, मेरे हाथ जोड़ के बेनती है कि इस भेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरा विश्वास है अगर ये भेंट घर बैठे भी कोई सुन लेगा और माता चिंतपूर्णी के दरबार सीधा माँ के दरबार में पहुंच जाएगा। और ये भेंट जरूर सुने। और इसका जो अपने लिरिक्स कंपोज किया है मेरे बड़े भैया पंडित सचिन शास्त्री का है और डीओपी लवली अत्री जी का है और बहुत अच्छा वीडियो बनेगा माता चिंतपूर्णी के दरबार में। बिल्कुल। और यहाँ पर रिलीज हो चुकी है भेंट और मैं आपको बताऊंगा कि जो माँ के भक्त हैं, क्योंकि सावन का माह भी चल रहा है और आगे नवरात्रे भी जो है वो शुरू होने जा रहे हैं, तो इस भेंट को जरूर जहां जहां भंडारे लगते हैं, जहां जहां जागरण होता है वहां जरूर इसको जो डीजे वाले हैं या साउंड वाले होते हैं तो इस भेंट को जरूर वहां पर चलाएं। चलिए बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। विशाल जी, लगभग 7 साल की उम्र में आपने जो है अपने इस गायकी के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन आपने अधिकतर जो है वो भजन या माता के भेंटों का ही गुणगान किया है। इसके पीछे क्या खास वजह है? इसके पीछे खास वजह है कि मैं आदरणीय श्री नरेंद्र चंचल जी जो हमारे पापा जी हैं उनको सुन कर ही मैंने गाना शुरू किया। जब मैं छोटा था तो मैंने पहली भेंट मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घर आम आता, इससे मैंने शुरुआत की। और मेरे फादर साहब श्री कृष्ण लाल जी कतना जब मैं छोटी उम्र का था तो जो प्रभात फेरी थी उसमें लेकर जाते थे, शोभा यात्रा में लेकर जाते थे, मंदिरों में कीर्तन होता था वहां पर लेकर जाते थे। वहां से मेरा जो माता रानी के चरणों में शौक पैदा हुआ। पहली भेंट कब आई आपकी? मंदिर लिशका मारदा ऐसी कुछ मंदिर शेरावाली का टीसीएस कंपनी में पहली भेंट मेरी 2005 में आई थी। तो सभी भक्तों ने प्यार दिया उस भेंट को, उस एल्बम को। मंदिर शेरावाली का राजू हरिपुरिया जी की लिखी हुई भेंट है और उसमें काफी भेंटे हैं। एल्बम में 8 भेंटे हैं। भोले शंकर की भेंट है, वाजा मारिया भवंते खड़ो के मैया ने मेरी एक ना सुनी। ये भेंट तो बहुत ही आपकी बहुत ही अच्छी भेंट थी। इसकी तो फरमाइश शायद हमने भी कई मंचों से आपसे की है और बहुत सुंदर भेंट है। वाजा मारिया भवंते खलो के मैया ने मेरी एक ना सुनी। ये अगर आप सुनेंगे तो ऐसी मन से आवाज जाती है कि जैसे कोई दुखड़ा माँ को, एक बच्चा अपनी माँ को अपना दुखड़ा जो है वो सुना रहा है। और बहुत ही अच्छी भेंट, वो भी पिक्चराइजेशन उसका बहुत अच्छा हुआ था। विशाल जी, अगर मैं इस भेंट की बात करूं तो इसके जो डायरेक्टर हैं या इसके प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, कौन कौन है, कृपया उनका भी थोड़ा जिक्र करें। ये जो मैं दरबार चिंतापूर्णी का स्वरूप ऐसे बना, जब मैं 2 साल हो गए मुझे जाते हुए माता चिंतपूर्णी के दरबार में। हर मंगलवार मेरी हाजिरी होती है, चाहे मुझे फीवर हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, मैंने जाना ही जाना है क्योंकि माता रानी बुलाती है तो हम जाते हैं। तो ऐसे जब मैं चिंतपूर्णी जाना शुरू किया तो मेरा वहाँ पर काफ़ी पुजारियों से प्यार बढ़ने लगा। तो मैं हमारे बड़े भैया पंडित सचिन शास्त्री जी से बोला कि शास्त्री मैं वहाँ मतलब दरबार गया तो पंडित जी ने मुझे बुलाया कि विशाल जी आप आगे आके मतलब भेंट गाओ। वहाँ जो मेरे साथ होता है मैंने उनसे वर्णन किया सब आके। तो इन्होंने ऐसी भेंट लिख दी दिल को छूने वाली, जो माता रानी को भी पसंद आ गई और सभी भक्तों को पसंद आ गई। जामा मंगलवार दरबार से मैं चाहूंगा कि 2 बोल जो है इसका जो शुरुआती मुखड़ा है वो जरूर आप दर्शकों को सुनाएं। जरूर। जामा मंगलवार में
दरबार चिंतापुरनी दे जामा मंगलवार में, दरबार चिंतापुरनी दे जाके रज रज पामा मैं दीदार चिंतापुरनी दे। मैया मैनू आप बुलांदी है सुते नू आण जगांदी है, मैया मैनू आप बुलांदी है सुते नू आण जगांदी है। सुते नू आण जगांदी है। यहाँ से ये पता लगता है कि जो जो जिन्होंने लिखी है ये भेंट, उन्होंने किस प्रकार से उस सारे माहौल को बनाया, उसको फील किया और उन शब्दों को, उन सुंदर शब्दों को इस भेंट में संजोया। और मैं दाद देता हूं सचिन शास्त्री जी का, जिन्होंने इस भेंट को लिखा है, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं क्योंकि वो खुद भी एक राइटर और प्रख्यात, अगर मैं कहूं तो कथावाचक भी हैं। ऐसी जानकारी भी हमें मिली और उनकी भी समय समय पर भेंटें आती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि विशाल कतना जी के जितने भी कुलीग्स हैं, जितने भी, चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स हों, बॉलीवुड सिंगर्स हों, चाहे स्थानीय सिंगर्स हों, चाहे अपने प्रादेशिक सिंगर हो, सबका सहयोग इनको मिला है। किन किन लोगों ने आपको शुभकामनाएं जो इस भेंट की भेजी है? सबसे पहले मेरे बड़े भैया गुरु जी हमारे कुमार विनोद जी, जिनका हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहता है, आशीर्वाद रहता है, उनका बड़ा प्यार मिलता रहता है, वो मुझे गाइड करते रहते हैं। और उसके बाद मेरे बड़े भैया बहुत ही अच्छे सिंगर फिरोज खान जी, उनका भी बड़ा आशीर्वाद है, प्यार है। फिर आदरणीय श्री नरेंद्र चंचल जी, जो आज हमारे बीच नहीं है पर वो हमारे बीच हैं, हमारे दिलों में ही हैं, तो उनका भी बड़ा आशीर्वाद मिलता रहा है मुझे। फिर हमारे अनूप जलोटा जी हैं, हमारे विनोद वर्मा जी, साडे बाबा जी, जिन्होंने इस भेंट में प्रोड्यूसर भी किया है, प्रोड्यूसर का काम किया है। तो उसके बाद अपने नितिन कुमार जो हमारे मुबारकपुर के ही हैं, मुबारकपुर की शान है, उनका भी प्यार मिला है। और उसके बाद संदीप सूद जो हमारे शाहपुर के बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनका भी प्यार मिला है। पवन जिंदल है, उनका भी प्यार मिला है। फिर उससे अपने कुमार विशु जी भजन सम्राट, उनका भी बहुत बहुत प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है। और जैसे भक्तों का भी प्यार मिलता है। कल किसी और ने भी आपको प्यार दिया है। कल एक बहुत अच्छे सिंगर मणि लाला जी, उनका भी बहुत अच्छा प्यार, जो उन्होंने मुझे भेंट सुनी और बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि भेंट आपकी विशाल जी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा। अब आने वाले दिनों में किस प्रकार का प्रोजेक्ट रहने वाला है? 12 भेंटें तो आपकी रिलीज होगी, क्या लगता है कि एक के पीछे एक भेंटें आएंगी या फिर रुक रुक कर समय के अनुसार आप भेंटों को मैदान में उतारेंगे? देखिए जी, महारानी चाहे, क्योंकि माता रानी के जो उसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, महारानी चाहेगी तो ऐसे ही 1 by 1 ऐसे प्रोजेक्ट हमारे आएंगे। आने वाले दिनों में कोई और भेंट जो है मन में विचार आ रहा था? हाँ जी, कुछ हाँ जी, जैसे कि सोन दे महीने में माता रानी दे शुरू हुआ 17 तारीख तो एक बहुत अच्छी भेंट लिखी है मेरे बड़े भैया कुमार विनोद जी ने, उसका विचार बन रहा है। विचार रात को मैंने भी शायद वो बोल सुने और मुझे बहुत सुंदर लगा और मैंने भी तारीफ की है। हाँ जी, चलिए वो बोल तो अभी हम नहीं सुनाएंगे क्योंकि कुछ गुप्त प्रोजेक्ट भी होते हैं, कई चीजें होती हैं, तो कई आजकल आपको पता है कॉपी करने का बहुत सिलसिला चला होता है। और बहुत सुंदर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार ये भेंट आई है, अगली भेंट भी सोने पे सुहागा होने वाली है। क्योंकि रात को मैंने इनसे जब फोनिकली बात की तो इन्होंने उस भेंट के भी जो शब्द हैं, जो उसका स्वर है, वो मुझे जरूर सुनाया था। विशाल जी, अगर मैं बात करूं, कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, ये कहावत है, ये मैं नहीं कहता। क्या लगता है आपके पीछे कोई महिला है ऐसी जिसका आपको भरपूर साथ मिला? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मेरी वाइफ कंचन कतना, जिसका हमेशा से मेरे से सपोर्ट रहा है मेरे पीछे, और उसने बहुत मुझे उत्साह किया। तो अभी अगर मैं बात करूं तो परिवार का सहयोग किस प्रकार रहा, दोस्तों का सहयोग? क्योंकि क्या होता है जब आप आगे बढ़ते हैं तो टांग खींचने वाले बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है, अपने दोस्तों का सहयोग कैसा मानते हो, परिवार का सहयोग? जो हमारी टीम है, हमारी एक टीम बनी हुई है, बहुत अच्छी टीम है, मुझे हमेशा सहयोग देती है, मुझे हेल्प करती है। अगर मैं कहीं गलत भी हूँ वो मुझे कह देते हैं, नहीं विशाल जी आप यहाँ पर गलत हो, आप यहाँ पर सही हो, बहुत प्यार मिलता है उनसे। और जो सपोर्ट है मेरे घर की, वो मेरे फादर साहब श्री कृष्ण लाल जी कतना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित। विशाल जी, सुनने में ये आया कि आपने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार या बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उनके साथ भी स्टेजें साझा की हैं। कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने मंच साझा किया है?
फिरोज़ खान के साथ मैंने काफ़ी स्टेजें की हैं, मास्टर सलीम के साथ की हैं, लखविंदर बड़ाड़ी के साथ भी गाया, अमिता मिर के साथ भी गाया मैंने। और हुशियारपुर के काफ़ी सिंगर हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी, कुमार विनोद जी, संदीप सूद, इनके साथ भी काफ़ी अच्छा काम किया। अनमोल राजा है, बहुत अच्छा सिंगर है हमारे हुशियारपुर का, उसके साथ विशाल जी जब आप मास्टर नितिन के साथ जो मुबारकपुर के जी हैं उनके साथ भी मैंने, वो तो शान है हिमाचल की, मास्टर नितिन तो शान है। और अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से आप जब ये भेंट गाते हैं या आप इसको जब आपके साथी इसको बनाते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या सोचते हैं जब पिक्चराइजेशन करना होता है तो कैसे करते हैं ये सब कुछ? जैसे हमने चिंतपूर्णी शूट किया तो काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, क्योंकि भेंट ही चिंतपूर्णी दरबार की थी ना, तो वहाँ पर जितने भी पुजारी हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, पुलिस प्रशासन ने बहुत सपोर्ट किया। और एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि पीछे कुछ रह ना जाए या कुछ भी हो। तो सुना है कि इस भेंट के दौरान कुछ शॉट समय के कारण कुछ शॉट रह गए थे, उसको आपने दोबारा आके शूट किया। बिल्कुल, हाँ जी। तो चिंतपूर्णी प्रशासन का बहुत सहयोग मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुजारियों का बहुत प्यार मिला, मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। विशाल जी जिस प्रकार से आने वाली भेंट की बात भी हमने कर ली है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को जो आपको आज सुन रहे हैं और आज आपकी भेंट जो है वो रिलीज हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तो ये माँ के भक्तों को यही बस प्रार्थना है, बेनती है कि आज भेंट रिलीज हो चुकी है टीसीएस कंपनी में, प्लीज़ इसे सुनिए, शेयर कीजिए। और मेरा विश्वास है अगर इस भेंट को एक बार जो सुन लेगा वो सीधे माँ के दरबार में पहुँच जाएगा। ये बिल्कुल इन्होंने जो अपील किया वही अपील हम दोहराते हैं और जरूर आप इस भेंट को सराहें, आशीर्वाद दें और इसी प्रकार विशाल कतना को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मैं जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ। एक साईं बाबा जी हैं आपके, कोई बाबा जी है मुझे याद आ रहा है, आप बड़ा चर्चा करते हैं, बड़ी उनका क्या नाम क्या है उनका पूरा? उनका नाम राजीव साईं जी है जी, उनसे बहुत मेरा दिल से लगाव है, वो भी मुझे बहुत दिल से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कहाँ से है राजीव साईं? ये नीलकंठ मल्ल है, पंचपीर सरकार, पंचपीर कादरी, नीलकंठ मल्ल हुशियारपुर में। हाँ, बहुत अच्छा दरबार बना हुआ है। तो इस दरबार में ये भोले शंकर का दरबार भी है, माता रानी का भी दरबार है, बाबा जी का भी है, हर जेठे एतवार उनके दरबार में चौकी भी होती है। विशाल जी अगर बात करूं चौकी जागरणों की, मुझे याद आ गया, मैं तो खत्म करने लगा था। कैसे आपकी बड़ी बड़ी स्टेज लगती हैं, जागरणों में भी आप जाते हैं, किस प्रकार का प्यार मिलता है जनता के बीच जब आप जाते हैं? बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पहले ही फरमाइशें आ जाती है, विशाल जी आपने ये भेंट गानी है, जी गानी है, जैसे आप बोल रहे थे वाजा मारिया पर बंदे खड़ो के, इसकी भी फरमाइश बहुत आती है। और एक भेंट अपने मंदिर शेरावाली का दूरो लिशका मारदा, इसकी भी फरमाइश बहुत आती है। मतलब लोग सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं। फुल्लां दी होई बरखा मैया जी तेरे भवना दी, ਇਹਦੀ फरमाइश भी आजकल बहुत भक्तजन, मतलब जैसे जैसे लोग आपको जान रहे हैं, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि जब एक कलाकार चढ़ने लग पड़ता है तो उसका एक गाना ही उसको आसमान तक पहुंचाता है, फिर उसके बाद उसकी जो बैकग्राउंड जो गाने होते हैं बंदा उसको छानना शुरू करता है, तो फिर लोग कहते हैं यार इससे पहले भी बहुत अच्छा गाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार की ये भेंट आ चुकी है मैदान में, तो इसकी भी फरमाइश लगभग मुझे लगता है कि बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हार्ट टचिंग भेंट है, दिल को छूने वाली। एक आप मैं चाहूंगा कि पुराने दिन याद करते जिस भेंट से आपने शुरुआत की थी चंचल जी की, अगर उसके दो बोल आप अगर सुना दें तो चंचल जी को श्रद्धांजलि भी हो जाएगी और उनको याद भी जो है वो किया जाएगा। नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ, एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ, एक तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ, एक तेरा पुजारी। बिल्कुल, ये जो शुरुआत जहाँ से की थी और आज यहाँ तक पहुंचे, कहीं ना कहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद हम कहते हैं वो रहता है और हर क्षेत्र में कोई ना कोई गुरु होता है और गुरु आज के समय में बनाना बहुत जरूरी है। विशाल जी कोई और कुछ संदेश कोई बात? एक थैंक्स और करना चाहता हूँ जो कि बहुत जिनका प्यार है, हमारे बाबा जी है विनोद वर्मा जी, उनका भी बड़ा मेरे साथ आशीर्वाद है, बड़ा प्यार है।
उनका भी एक दरबार बन जा रहा है नीलकंठ महल में। बाबा जी का बहुत इन्होंने पर्सनल जगह ली है और काफ़ी सुंदर दरबार बनेगा, काफ़ी अच्छा मंदिर बनेगा। इनका भी सहयोग मेरे साथ हमेशा रहता है, जैसे कि इस भेंट में भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया है, बहुत अच्छा मतलब काम किया। इनका आशीर्वाद ही हमेशा रहता है मेरे साथ, विनोद वर्मा जी का। बिल्कुल बिल्कुल, साथियों के संग ही जो है वो कामयाबी के सीढ़ियां जो है वो चढ़ी जाती है और उसी का उदाहरण विशाल कतना जी है। काफी संघर्ष किया, बचपन से ही लगभग 7 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा था। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। हमारी भी शुभकामनाएं कि विशाल कतना जी इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे और महामाई का जिस प्रकार से आशीर्वाद इन पर है, कृपा है मां चिंतापूर्णी की, वो सदैव बरकरार है। तो खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।